मंगलम इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे बच्चे उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग एक बार फिर से आपके लिए एक नया जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसा कि मैंने इसके पहले वाली क्लास मैंने आपको कराया था, और ये हमारी क्लास डेली रात के 8 बजे होगी। और टीजीटी पीजीटी का मैं कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ। तो जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक और कमेंट तब दबाना है जब आप पूरा वीडियो देख के सॉल्यूशन से संतुष्ट हो जाना है तब। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे खासकर जो टैक्सोनॉमी का चैप्टर था, इसके पहले मैंने जो है रिवीजन में करवा दिया था। मतलब कि जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी छोटे छोटे और बड़े से बड़े पहलुओं को मैंने टच किया, और उन सभी मुद्दों पे हमने जो है बेहतरीन के तरीके से जो एक्सप्लेनेशन था या जो स्टडी मटेरियल था हमने पर्याप्त मात्रा में दी। उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो उसी से रिलेटेड आज हम जो है टीजीटी पीजीटी एलटी डीएसएसबी बायोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, और यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो आप उसको जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो उसका भी जवाब आप दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। खासकर टैक्सोनॉमी पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट है ये, और यहाँ पे मैं आपको एक एक जो है छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉलेस्ट टेपवर्म इंज, सबसे जो छोटा टेपवर्म था वो कौन सा है। 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में टैनिया है, फर्स्ट ऑप्शन, एंड सेकंड ऑप्शन मोनिजिया, एंड थर्ड ऑप्शन इकाइनोकोकस, एंड फोर्थ ऑप्शन जी है कोटोग्निया है। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन इस चारों विकल्प में सिर्फ एक ही प्रश्न सही है। वो कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और मैसेज भी छोड़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2013 में यह प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया है टीजीटी के एग्ज़ाम में। तो क्या होगा जवाब, स्मॉलेस्ट टेपवर्म। स्मॉलेस्ट टेपवर्म किसे कहते हैं इसको थोड़ा सा देखना। स्मॉलेस्ट जो टेपवर्म होता है वो इकाइनोकोकस होगा। कौन सा होगा, इकाइनोकोकस। ये वाला जो विकल्प होगा यही सही होगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्मॉलेस्ट टेपवर्म के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इकाइनो जो है कोकस करके चले आना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है इकाइनोकोकस की, जो सबसे ख़ास बात है। और इसमें कुछ नई चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन। स्मॉलेस्ट टेपवर्म क्या है, इकाइनोकोकस है। इसके बारे में आप जानते हैं, यही प्रश्न पूछा गया था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कौन से हैं, यह फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है। ठीक है, और इनको जब ऑर्डर में डिवाइड किया गया तो सिस्टोड जीनस से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दें, इसे एक और नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड वर्म कहा जाता है। फिर से मैं आपसे कहूँगा कि इन्हें जो कहा जाता है हाइड्रेटेड वर्म के भी नाम से जानते हैं। और इस तरीके का जो इन्फेक्शन या इस तरीके की जो बीमारी होती है इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इकाइनोकोकोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इकाइनोकोकोसिस कहा जाता है। और ये ह्यूमन में होता है। आपने देखा होगा कि छोटे से बच्चे के एब्डोमेन में ये इन्फेक्शन होता है, और ये इसमें दर्द भी होता है। दर्द के साथ साथ ये इन्फेक्शन क्रिएट होता है, खासकर एब्डोमेन में। लगभग
इनका जो इन्फेक्शंस होता है लीवर में लगभग 75% लोगों में होता है। और इनका जो सिम्टम दिखाई देता है एब्डोमेन में पेन होगा। और फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इन द लीवर, जब लीवर में सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसी समय यहाँ पे ये दर्द आपको दिखाई देगा, क्योंकि सिस्ट बनते हैं। सिस्ट क्या होता है, छोटे छोटे इस तरीके से कर सकते हैं सिस्ट बनता है, ठीक है। और इन्फेक्शन अफेक्ट द लंग इन अबाउट 22% ऑफ पीपल, लगभग 22% लोगों में ये सिम्टम्स आपको दिखाई देगा, जहाँ पे चेस्ट पेन की समस्या हो सकती है, कफिंग हो सकती है और ब्लड में ब्लडी म्यूकस भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना है कि इकाइनोकोकस जैसी बीमारियां हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें कोई डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सर क्या कह रहा है, पेरिपेटस बिलोंग टू क्लास। पेरिपेटस जो है किस क्लास से बिलोंग करता है आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि पेरिपेटस किससे बिलोंग करता है। 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्प में आपको बताना है कि पेरिपेटस, फर्स्ट ऑप्शन है क्रस्टेशिया है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन जो है ऑन्कोफोरा है, थर्ड ऑप्शन इंसेक्टा है और फोर्थ ऑप्शन एरेक्निडा है। 4 विकल्प में कौन सा सही होगा आपको बताना है, ठीक है। चार विकल्प हैं, इन चारों विकल्प में आपको बताना है कि विकल्प में कौन कौन सा सही होगा। क्रस्टेशिया, ऑन्कोफोरा, इंसेक्टा, एरेक्निडा। ये पीजीटी बायोलॉजी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम जवाब की बात करें तो पेरिपेटस जो है ऑन्कोफोरा से बिलोंग करता है। ये बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि पेरिपेटस जो है इसी से बिलोंग करता है। क्या खास बातें हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो पेरिपेटस ऑन्कोफोरा क्लास से बिलोंग करता है और ये फाइलम होता है। और यहाँ पे जो क्लास की अगर हम बात करें तो यूडिनोकोफोरा, ये कहाँ पाया जाता है, सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है और कैरिबियन, नॉर्थ साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये कनेक्टिंग लिंक बनाता है, ध्यान रखिएगा। आपको ये याद रखना है कि कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि आर्थ्रोपोडा और एनिलिड के बीच एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स आपको एनिलिडा में दिखेंगे और कुछ कैरेक्टर आपको आर्थ्रोपोडा में दिखेंगे। इस वजह से इन्हें कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पेरिपेटस को। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे है कई तरीके के प्रश्न आपको डिटेल में देखने को मिलेंगे, तो इन सभी चीज़ों को आपको देखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। एज एनिलिड पेरिपेटस हैव वर्म लाइक, ध्यान रखिएगा। जो एनिलिड्स हैं, ध्यान रखिएगा, एनिलिड हैं, पेरिपेटस है, इन पे वार्म सिगमेंटेड बॉडी होती है, वार्म सिगमेंटेड बॉडी होती है और सिगमेंटेड नेफ्रीडिया, ध्यान रखिएगा। इसमें जो नेफ्रीडिया पाया जाता है इसमें सिगमेंट्स आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे सिगमेंट्स आपको दिखाई देंगे। और ये किसका कैरेक्टर है, पेरिपेटस का है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है। आर्थो का मतलब होता है 8 और पोडा का मतलब होता है लेग या पैर, ठीक है। तो जिसमें ज्वाइंटेड जितने भी 8 पेयर्स होंगे सभी के सभी आपस में ज्वाइंटेड होंगे, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, पेरिपेटस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इनके संरचना में आइस दिखाई देगा आपको। ये वाली जो संरचना है आइस है, इसके थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको हेड दिखाई देगा, ठीक है। इनके बॉडी का जो सबसे ऊपरी वाला सरफेस है इसे सिलेंड्रिकल बॉडी कहा जाता है, सिलेंडर के आकार का होता है। और एक चीज़ और बता दें कि इनके अंदर जो आप छोटे छोटे ड्रॉप्स की तरह दिखाई दे रहा है इसे ट्यूबरकल कहा जाता है। और शरीर का जो अंतिम पॉइंट है उसे एनस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनस पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड हो गया होता है।
और इसके बाद ये तो हो गया ऊपरी वाले सरफेस पे। जैसे ही डॉर्सल, ये वाला रीजन जो है इनका डॉर्सल वाला रीजन है, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे इसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रल वाला रीजन। वेंट्रल में क्या होता है कि सबसे आगे जो नीचे होगा ओरल पॉइंट, और इस ओरल पॉइंट के ठीक नीचे माउथ पाया जाता है, माउथ पैपिला इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं नीचे वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे टू क्ला कहा जाता है। और यहाँ पे ट्रंक अपेंडेज भी पाए जाते हैं, ये आप देख लीजिए, और टर्मिनल फूट पाया जाता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, ये इनका जो नीचे वाला पोर्शन है ये डार्सल वाला है, सॉरी वेंट्रल है, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये डार्सल होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, अगर यदि दिक्कत नहीं है तो कमेंट जरूर करना है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन कह रहा है सर कि द क्लास बाइवाल्विया इज आल्सो कॉल्ड, बाइवाल्विया को और किस नाम से जानते हैं। 4 विकल्प है, गैस्ट्रोपोडा है, सिफेलोपोडा है, पिलीसाइपोडा और एरेक्निडा। ये पीजीटी बायोलॉजी 2011 में प्रश्न पूछा गया है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 4 विकल्प में आपको बताने हैं कि इसका सर विकल्प कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मैं बाइवाल्विया की बात करें तो बाइवाल्विया आखिर किससे रिलेटेड है। 4 विकल्प में आपको एक विकल्प सही है, बाइवाल्विया। ध्यान रखिएगा, बाइवाल्विया की बात करें तो इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पिलीसाइपोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिलीसाइपोडा कहा जाता है, और यहीं से ये बिलोंग करता है। जो हमारे बच्चे नए चैनल पे हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि उनको बराबर अपडेट आगे की क्लास में मिलता रहेगा। हमारा डेली क्लास रात के 8 बजे होता है, मैं डेली रात के 8 बजे आपसे मिलता रहूँगा, ठीक है। और एक ख़ास बात ये है, मैं आपको बता दूं कि पिलीसाइपोडा की सबसे ख़ास बात ये है कि सर ये मेराइन और फ्रेश वाटर मोलस्क होते हैं। लैटरली इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कंप्रेस्ड होता है। कैसा होता है, इनका जो शरीर की संरचना होती है कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस्ड होने के साथ साथ इनकी जो बॉडी है एक सेल में बनती होता है, जो बना होता है 2 हिंग्ड पार्ट्स के द्वारा। मतलब इनकी जो संरचना है 2 हिंज्ड पार्ट्स के रूप में डिवाइड होता है। अभी मैंने आपको दिखाया भी था। क्लास बाइवाल्विया को पिलीसाइपोडा कहा जाता है। ये कैसे होते हैं, मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों चीज़ें आप देख लीजिएगा। मेराइन और फ्रेश वाटर क्या है, मोलस्क हैं, और इनका जो कहा जाता है पिलीसाइपोडा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। लैटरली ये कंप्रेस्ड बॉडीज़ होती है जिसमें सेल कंपोज्ड होता है, जिसमें 2 तरीके के हिंज पार्ट्स बने होते हैं। एक एग्जांपल है ओइस्टर है और दूसरा क्लेम्स है और मसल्स है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको याद कर लीजिए कि पिलीसाइपोडा से और कौन कौन बिलोंग कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके जवाब को पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कोरल। इसमें से इन चारों विकल्प में कौन कोरल नहीं है, कौन कोरल नहीं है। कोरल की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि सिलेंटेटा से बिलोंग करता है और सिलेंटेट्स में ही कोरल्स पाए जाते हैं। कोरस कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इस वजह से आपको बताना है कि 4 विकल्प पेनेटुला, ट्यूबिपोरा, ऑक्लाइना और साइनिया कौन सा ऐसा है जो यहाँ से बिलोंग नहीं करता है। 4 विकल्प में आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 4 विकल्प में पिनेटुला है, ट्यूबिपोरा है और ऑक्लाइना है। यहाँ पे जो 4 वाला जो विकल्प है साइनिया की अगर हम बात करें तो साइनिया क्या है, यह कोरल्स नहीं है। पीजीटी बायोलॉजी में प्रश्न पूछा गया है कि
ये जो है कोरल्स नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि साइनिया कोरल्स नहीं है। विल पिनेटुला अभी के बारे में ओकुलाइना टिबुपोरा और ये प्लेनेटरी ईटिंग आर द आर कोरल्स हैं। ठीक है, कोरल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल, ये छोटे होते हैं और इनकी कॉलोनियल मतलब ये समूह में रहते हैं। इन्वर्टिब्रेट के अंतर्गत आते हैं क्योंकि सिलेंटेटा इन्वर्टिब्रेट में आता है। ठीक है, और इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, पॉलिप कहा जाता है। पॉलिप क्या, पॉलिप और मेडुसा एक इनके बॉडी की संरचना है जिसे हम पॉलिप कहा जाता है और ये फाइलम नाइडेरिया सिलेंटेटर से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सी एनीमन। और ये क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनका जो स्केलेटन है वो थोड़ा सा हार्ड होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, कोरल लीफ कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप चैट बॉक्स में अपने बात विचार को रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड। जो लिम्बलेस एम्फीबियन है वो किस में पाया जाता है आपको बताना है। ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबिया किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्प में एक विकल्प सही है। लिम्बलेस एक ऐसा एम्फीबिया जिसमें लिम्ब नहीं पाया जाता है। 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। यहाँ पे लिम्बलेस एम्फीबिया की अगर हम बात करें तो जिम्नोफियोना है। क्या है, जिम्नोफियोना ये एक विकल्प है और यही वाला सही होगा। ठीक है, आपको इसको देखना है कि जिम्नोफियोना क्या है, एक तरीके का ऐसा एम्फीबियन है, एक ऐसा लिम्बलेस एम्फीबिया है जिसे हम क्या कहते हैं, जिम्नोफियोना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप चाहे स्टार लगा लीजिए, चाहे हैच लगा लीजिए और चाहे आप इम्पॉर्टेंट लिखिए, किसी भी तरीके से आपको याद होना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम में ताकि ये प्रश्न आपका सही हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आगे की तरफ मैं चल रहा हूँ, आगे की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिम्बलेस एम्फीबियन आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर जिम्नोफियोना। ये आपको ध्यान रखना है। ये इट्स मेंबर आर द नोन एज कैल्सिनियस होते हैं और ये इनका जो मीनिंग होता है साइटलेस होता है। ठीक है, या ब्लाइंड होगा। दे लिव अंडर द ग्राउंड इन द ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। कहाँ पे पाया जाता है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल वाले रीजन में ये पाया जाता है और इस वजह से ये कहाँ पे, पूरे विश्व में, पूरे देश में। और ये वीनम ग्लैंड, ध्यान रखिएगा, वीनम ग्लैंड भी इनके पाया जाता है जहाँ से दे सिक्रीट म्यूकस एंड रिड्यूस वाटर। ये क्या करता है, म्यूकस को सिक्रीशन करता है और वाटर का जो रिड्यूस एरिया होता है उसको लॉस करने से बचाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ क्लास। किसके क्लास में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है। ये पीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते चलिए कि यहाँ पे जो आपको जो दिखाई देगा वो कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 4 विकल्प हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एरेक्निडा है, सेकंड ऑप्शन सिस्टोडा, थर्ड ऑप्शन ट्रिमेटोडा एंड फोर्थ ऑप्शन इज निमेटोडा। 4 विकल्प में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल, जिसे क्या कहा जाता है, सिस्टोडा कहा जाता है। ठीक है, सिस्टोड को अगर हम क्लास की बात करें, कंप्राइजेज ऑफ पैरासिटिक ये फ्लैटवार्म होते हैं। एक ऐसा फ्लैटवार्म जिसकी बॉडी कैसी होती है, चपटी होती है और चपटे होने के साथ साथ इनका जो नेचर होता है ये पैरासाइट वही होगा जो पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अपना जो भोजन है किसी दूसरे परजीवी से अपना भोजन
पोषण प्राप्त करता है क्या कहा जाता है? पैरासाइट कहा जाता है। दे यूजली लिव इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है, वर्टिब्रेट। ठीक है। एडल्ट ऑप्टन इन द बॉडीज ऑफ अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल, जिसे जुवेनाइल टेपवार्म यूनिक इन द लैकिंग एन एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ पे नहीं होता है। दिस मीन्स दैट न्यूट्रिएंट्स मस्ट एब्जॉर्ब थ्रू इंट्रूगमेंट्स के द्वारा क्या करता है, ये अपना जो है न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हैं। ट्यूगमेंट आपने देखा होगा। ठीक है। इनका जब आपने फाइल, जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे फाइल हम वहाँ पे डिटेल बताएंगे। फ़िलहाल ये क्लासिफिकेशन का है तो इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास। फर्स्ट ऑप्शन कॉर्डेटा एंड सेकंड रेप्टिलिया एंड थर्ड ऑप्शन इज एम्फीबिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज एनस कहा जाता है। 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा? ध्यान रखिएगा, कॉर्डेटा, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एनुरा। कॉर्डेट क्या होते हैं? जिसके बॉडी में नोटोकॉर्ड पूरी तरीके से प्रेजेंट होते हैं, उन्हें नोटोकॉर्डेट कहा जाता है। रेप्टिलिया एक ऐसी प्रजाति है जिसमें रेंगने वाली प्रजातियां आती हैं। एम्फीबिया एक ऐसी प्रजाति है जो दोनों जगह, लैंड पे और वाटर में दोनों जगह रहले, उससे एम्फीबिया कहा जाता है। ठीक है। तो ये पीजीटी बायोलॉजी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया। हॉर्न टोड की बात करें तो हॉर्न टोड की अगर हम बात करें तो हॉर्नटेड किस क्लास से बिलोंग करता है? तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा? रेप्टिलिया से। रेंगने वाली प्रजातियां जो होती है वहाँ से ये बिलोंग करता है। ठीक है। अगर हम डिटेल एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लास कौन सा है? रेप्टिलिया का क्लास है। और फ्रीनोसोमा इन्हें कहा जाता है। और ये जो जीनस है नॉर्थ अमेरिका साइड में पाया जाता है, लिजर्ट है ये। इट इज़ कॉमन नेम रिफर डायरेक्टली टू द हॉर्न और देयर फ्लैटेंड कैसे होती है? चपटा होते हैं, राउंड बॉडीज पाई जाती है, ब्लंट स्मट। दिस इज द प्रॉपर्टी इज यूज्ड प्लेस द लीजर्ड इन द ग्रुप ऑफ रेप्टाइल। रेप्टाइल के जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे ये क्या करता है? पाया जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। अगला क्वेश्चन DLI SSB पीजीटी बायोलॉजी में ये प्रश्न पूछा गया है और क्यों पूछा गया है इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है। एक ऑप्शन है पॉलीसेक्राइड है, पेप्टाइडोग्लाइकान है, लिपिड है और लिपिड के साथ साथ प्रोटीन। ये 4 विकल्प में आपको बताना है कि आर्की बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। 4 विकल्प हैं, आपको बताना है। इन चारों विकल्प की अगर हम बात करें तो आर्की बैक्टीरिया में एक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकान। पेप्टाइड और ग्लाइकोन 2 चीज़ जुड़ के पेप्टाइडोग्लाइकान बनाते हैं और ये आर्की बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। किस में एब्सेंट होगा? आर्की बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होता है। क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे एक तरीके का ये पॉलीमर्स होते हैं जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, शुगर होता है और प्लस अमीनो एसिड होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म ए मिस पेप्टाइडोग्लाइकान लेयर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाहरी संरचना है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और यहाँ पे जो पेप्टाइडोग्लाइकान है यह सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं पाया जाता बल्कि सिर्फ ये बैक्टीरिया की संरचना में आपको देखने को मिलेगा। बट दे में हैव सूडो पेप्टाइडोग्लाइकान पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन बेस्ड सेल वॉल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है थोड़ा सा देखिएगा। द लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? 4। फर्स्ट ऑप्शन है मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टर, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, फ्लोरल कैरेक्टर, नन ऑफ दीज। लीनियस का जो कैरेक्टर था किसको बना के किया गया था?
4 विकल्प है, आपको चारों विकल्प में आपको बताना है कि लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया गया था किसके आधार पर किया था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लिनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर था, फ्लोरल कैरेक्टर पर आधारित था। क्योंकि मैंने क्लास में भी बताया था कि क्लास के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया था कि मेन जो कैरेक्टर है वो स्टैमेन का है। किसका होता है, स्टैमेन का ये कैरेक्टर होता है। स्टैमेन जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। क्योंकि स्टैमेन में दो चीज़ें होती हैं, स्टैमेन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एंथर होता है और दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसे हम फिलामेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। द लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किस पे आधारित है, ये फ्लोरल कैरेक्टर पर आधारित है, ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ओसवाल्ड टिप्पो ने 1942 में क्लासिफाइड किया था प्लांट किंगडम को। किसको क्लासिफाइड किया था, प्लांट किंगडम को, ठीक है। ऑफ द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एम्ब्रियो, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लांट जिसकी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती। मैं आपको फिर से बता दूं कि थैलोफाइटा क्या होता है, एक ऐसा बॉडी जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, किसमें, रूट स्टेम लीफ में, रूट स्टेम लीफ में, रूट स्टेम लीफ में, रूट स्टेम लीफ में ये इनकी बॉडी डिवाइड नहीं होती। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, थैलोफाइटा कहा जाता है। और एम्ब्रियोफाइटा का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा प्लांट, फाइटा का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है। और एक ऐसा प्लांट जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोफाइटा। ये ध्यान रखना है। कौन दिया था, ओसवाल्ड टिप्पो ने 1942 में दिया था, ठीक है। और ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ द एम्ब्रियो के आधार पर ये किया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे देख लीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे 4 विकल्प है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो क्लास, ऑर्डर, डिवीजन, फैमिली, स्पीशीज, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे 4 जो विकल्प हैं इसमें आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ये प्रश्न ऐसा है कि कई बार झारखंड जो है पीजीटी बायोलॉजी में वहाँ भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। झारखंड पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो 4 विकल्प में कौन सा सही होगा, क्लास, ऑर्डर, डिवीजन, फैमिली, स्पीशीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो डिसेंडिंग ऑर्डर ज़रूर पूछना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब नीचे वाला ऑर्डर, ठीक है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए थे और चारों विकल्प में आपको थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आपको इसको बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सीरीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले किंगडम आता है, ठीक है। उसके बाद फाइलम या फिर डिवीजन आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर जीनस आता है, फिर स्पीशीज आते हैं। तो आपको क्या लग रहा है सबसे अच्छा जो दिखाई दे रहा है, ट्रिब, जीनस, स्पीशीज, ये वाला जो है विकल्प सही है। डिवीजन,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली और ट्रिप, जीनस, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम जवाब की बात करें, करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दैट इज डिवीज़न, क्लास और उसके बाद आपका ऑर्डर और फिर फैमिली और फिर जीनस और फिर स्पीशीज। ठीक है, तो चार यहाँ पे सी वाला जो विकल्प है यही सही हो जाएगा। कारपेंटर आंट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर? न्यूरोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, प्लेकोप्टेरा और हिम्नोप्टेरा। झारखंड डाइट पीजीटी बायोलॉजी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो न्यूरोप्टेरा किसे कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद लेपिडोप्टेरा और प्लेकोप्टेरा और हिम्नोप्टेरा, चार विकल्प में कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, कारपेंटर्स ऑन्ट, कारपेंटर जो ऑन्ट्स होते हैं वो किस ऑर्डर में पाए जाते हैं? ध्यान ये रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। जब भी क्वेश्चंस को पढ़ें आपको इस बात को ध्यान होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। कारपेंटर्स ऑन्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास? तो यहाँ पे इनका जो ऑर्डर है हिम्नोप्टेरा से ये बिलोंग करता है। झारखंड में ये प्रश्न पूछा गया है आपका। ठीक है, देख लीजिएगा। कारपेंटर्स ऑन्ट बिल्ड इन द देयर नेस्ट इन द बोथ मोइस्ट एंड ड्राई बट प्रीफर वुड विच इज मोइस्ट। जहाँ पे नमी होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। हिम्नोप्टेरास कहा जाता है। चीफली स्मॉल मीडियम साइज इंसेक्ट यूजली विद द 4 मेंबर, कितने मेंबर होते हैं? 4 मेंबरेनस विंग्स पाए जाते हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ कि एंड द नैरो वेस्ट दैट सीड्स ऑफ द एब्डोमेन फ्रॉम द थोरेक्स एंड मिडिल रीजन ऑफ द बॉडी। हिम्नोप्टेरा इंक्लूड करता है कारपेंटर्स को, अंट को और बीव्स भी, वेब्स और सॉफ्लिस, ये प्रजातियां हैं और ये भी इसमें इंक्लूड करती हैं। तो फाइलम की बात करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा है। क्लास की बात करें तो इंसेक्टा है। ऑर्डर की बात करें तो हिम्नोप्टेरा है। फैमिली की बात करें फार्मिसीडिएसिएई है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कैम्पोनिनी इनका सब फैमिली। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटेरोस्टोम? कौन सा नहीं? ड्यूटेरोस्टोम आपको ध्यान रखना है। ड्यूटेरोस्टोम कौन सा नहीं है? ड्यूटेरोस्टोम कौन सा नहीं है? आप जानते हैं कि ड्यूटेरोस्टोम नहीं है स्नेल, बाकी स्टार फिश, लेजर्स की बात करें ये सब ड्यूटेरोस्टोम के अंतर्गत आएंगे। कैसे आएंगे? जीआईसी बायोलॉजी में ये 15/9/2020 में पूछा गया है। क्या ये ड्यूटेरोस्टोम क्यों नहीं है ये आपको देखना है, क्योंकि ये जो है प्रोटोस्टोमिया के बारे में आप जानते होंगे कि प्रोटोस्टोमिया, सो इट इज़ नॉट ए ड्यूटेरोस्टोम, इट इन दिस एनिमल्स द फर्स्ट ओपनिंग कॉल्ड ब्लास्टोस्पोर्स कहा जाता है और यहाँ पे बिकम एनस बना देता है। जबकि प्रोटोस्टोमियम की बात करें तो ये आपका माउथ बनाएगा। और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ड्यूटेरोस्टोम के एक और नाम से जानते हैं, एंट्रोसीलस के नाम से जानते हैं, जिसमें सीलोम डिराइव्ड होता है और ये एंट्रोसीलरी यहाँ पे पाया जाता है। देयर आर द 4 एक्स्ट्रा फाइला ऑफ द ड्यूटेरोस्टोम्स, कॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और जिनोटर्बिलिडिया, ये भी ड्यूटेरोस्टोम से ही बिलोंग करते हैं। आज का जो सेशन है बेहतरीन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की क्लास में। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजुएंट डिपिक्ट द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल? एक ऐसा कैरेक्टर कह रहा है जिसमें कि प्लांट और एनिमल, प्लांट की अगर हम बात करें या एनिमल की बात करें, दोनों के दोनों कैरेक्टर जब एकदम मिक्सअप होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है?
वाल बॉक्स कहा जाता है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 1996 और 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूग्लिना और वालॉक्स की बात करें, ये दोनों प्लांट का कैरेक्टर हो और चाहे एनिमल का, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फ्लैजिला 4 कॉलोनीज दैट आर कैपेबल ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज से पूछे जाने वाले प्रश्नों की अगर हम बात करें तो ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम एनिमल से किस तरीके से अलग है। तो प्रोटोस्टोम क्या करता है, मैं आपको बता दूं कि प्रोटोस्टोम माउथ का डेवलपमेंट करता है। किसका? माउथ का डेवलपमेंट करता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम एनस का डेवलपमेंट करता है। और ये कब होता है? जब एम्ब्रियो से इनका डेवलपमेंट होता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पीसीएस प्री में ये प्रश्न पूछा गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मेटाजोन्स, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं? प्रोटोस्टोम इन्वर्टिब्रेट होते हैं, जबकि ड्यूटेरोस्टोम की बात करें तो ये कॉर्डेटा। ये महत्वपूर्ण है कि प्रोटोस्टोम इन्वर्टिब्रेट में रखे गए, जबकि ड्यूटेरोस्टोम को कॉर्डेट में रखा गया। और इसी वजह से इनको इकाइनोडर्मिटर तक ये टच करते हैं और ये संबंध समझ में बड़ा आसान हो जाता है कि एनिमल्स के बीच में क्या इनका आपस में इंटरकनेक्शन है। प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम इस दैट ब्लास्टोपोर कहा जाता है। और ये प्रोटोस्टोम की अगर हम बात करें तो ये माउथ होता है और ये जबकि एनस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विलो इन द ट्यूबुलर कैल्यूमन, यहाँ पे देखिएगा इनमें जो कैल्यूमन पाए जाते हैं टैबुलर टाइप के होते हैं, जो कि डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट होने की वजह से इनका नाम अलग हो जाता है। मैं पहले भी बताया हूँ कि जब भी किसी कैरेक्टर्स का नाम अलग होगा तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसी वजह से प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम दोनों आपस में अलग हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोटोस्टोम कहाँ से डेवलप होता है। डेवलप इज द ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू माउथ, और यहाँ पे एनल ओपनिंग होती है। ठीक है, ये डिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज पाया जाता है। यहाँ पे इनडिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज होता है। गट फॉर्म ऑन्स बाय द टर्निंग इटसेल्फ इनटू एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो में द गट फॉर्म द माउथ इज टर्निंग इटसेल्फ, ये खुद ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। कंप्राइसेस सॉलिड वेंट्रल कॉर्ड, और यहाँ पे होलो नर्व कॉर्ड पाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्पाइरल क्लीवेज और रेडियल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज किस में होता है? प्रोटोस्टोम में पाया जाता है। 8 कोशिकाएँ होती हैं 8 सेल की। यहाँ पे जब गैस्ट्रुलेशन होगा तो ये आप देख रहे हैं तो एरेकेंट्रॉन इससे कहा जाता है। और थोड़ा सा इनके अगर बगल आएंगे तो यहाँ पे सीलोम, मेसोडर्म, ब्लास्टोपोर, और यहाँ पे ये जो आपको पोर्शन बन रहा है ये माउथ बन जाता है। ठीक है, और फिगर में ड्यूटेरोस्टोम के साथ साथ रेडियल क्लीवेज होगा। रेडियल क्लीवेज के साथ सीलोम, मेसोडर्म, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लास्टोपोर, एनस ये यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले मैचिंग करना है लिस्ट को, फर्स्ट लिस्ट और सेकंड को आपको मैचिंग कराना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि एक साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है और इसको आप अपना नोट भी करते चलिए। सबसे पहले मैं पायला की बात करता हूं। तो पायला का जो शब्द का जो मैचिंग है इनसे, यहाँ पे बेनी प्रसाद, डॉक्टर बेनी प्रसाद कहाँ है? ये यहाँ पे हैं। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में इन्होंने बताया। और उसके बाद दूसरा जो है फेरिटिमा की बात करें तो फेरिटिमा की बात करें तो फेरिटिमा जो है यहाँ से रिलेटेड हो जाएगा। डॉक्टर के.एन. बहल की बात करें। हार्डमेनिया देखिए, हार्डमेनिया कहाँ पे है? ये हार्डमेनिया एस.एम. दास से रिलेटेड हो जाएंगे। और पेलेमन की बात करें तो पेलेमन कैसे अटैच है? एस.एम. पटवर्धन। पेलेमन इससे एस.एम.
पटवर्धन से, और एंटोनोमली हाई एल्टीट्यूड एंटोलॉजी की बात करें तो एमएस मनी हैं। तो विकल्प के तौर पे कौन सा हो जाएगा? ए का थर्ड कौन सा है? आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फेरिटिमा की बात करें तो फर्स्ट में चले जाएंगे, ये भी सही है। तीसरा पेलेमन की बात करें तो पेलेमन है यहाँ पे दूसरे नंबर पे चला जाएगा। और चौथा और हार्डमेनिया की बात करें तो हार्डमेनिया किससे जुड़ा है? दूसरे नंबर पे। और तीसरा पेलेमन है, ये एसएम दास 5वें नंबर पे हो जाएगा। और लास्ट का आपके एक और बच रहा है, तो यही वाला विकल्प 100% सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक नाम, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके अपना बाद में लिख लीजिएगा। अगला है आंसर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक विथ प्लास्टिड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस में आंसर ये जाएगा। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपको बताना। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा देखिए एक तरीके का मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है। मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक सेल है, दो ऑप्शन सही, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प की अगर हम बात करें तो विकल्प में आपका ये जो है दूसरा, चौथा और एक करेक्टर इसमें और आपको देखने को मिलेगा विथ प्लास्टिड। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, दूसरा, चौथा और पांचवा। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पीसीएस प्री 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्ट प्लास्टिड है। दे आर यूनिसेलुलर बट सम लाइक एल्गी और मल्टीसेलुलर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी कंसिस्ट ऑफ करेक्ट। अगला है जियोलॉजिकल एज ऑफ ए रॉक इज डिटरमाइंड बाय। ये जो एज की जब भी बात पूछा जाए पत्थर से, तो ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। और ये पीजीटी बायोलॉजी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये कार्बन डेटिंग टेक्निक है, रेडियो एक्टिव इम्प्योरिटीज़ कहा जाता है। और ये फॉसिल्स के लिए किया जाता है, प्लांट हो चाहे एनिमल। ठीक है, जो जमीन में धसे रहते हैं। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ बॉडी ऑफ ट्रैकिया। ट्रेस की सरकार बॉडी का जो है ट्रेस किया जाता है। और इनकी एज का, उम्र का पता लगाया जाता है किस टेक्निक के द्वारा? रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक के द्वारा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये हाफ लाइफ ऑफ कार्बन कहा जाता है, जिसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। डिटरमाइंड बाय द कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल को क्या करता है? ये कैलकुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है द टर्म टैक्सॉन फर्स्ट टाइम किसने बताया था? ये आपको बताना है कि टर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टर्म किसने बताया था सबसे पहले। तो टर्म टैक्सॉन में एयर ने बताया था। ठीक है, कैसे बताया था थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये एडोल्फ मेयर थे, इन्होंने बताया था सिस्टमैटिक लीनियस और टैक्सोनॉमिक कैंडोली ने, फाइलोजेनी हैकल और फाइलम भी हैकल और क्लास और ऑर्डर को लीनियस ने बताया था। ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय। बायनोमियल नोमेनक्लेचर यहाँ पे कॉर्लिनियस थी, यही सही हो जाएगा। ये आसम पद्धति में पूछा गया है। ठीक है, चलिए। ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ 2। यहाँ पे जब भी 8 किंगडम पूछा जाए तो कैवेलियर स्मिथ थे, यूपी पीजीटी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। टू द 8 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय द कैवेलियर स्मिथ ने यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्कीजोआ, प्रोटोजोआ और क्रोमिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया, इसको भी डिवाइड किया था। टैक्सोनॉमी में इंक्लूड होता है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? इसमें इंक्लूड होंगे आइडेंटिटी और क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 4 विकल्प आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट, जब स्पीसीज का नेम रिपीट होता
होता है जेनरिक नेम में तो उसे हम क्या कहते हैं, टाटोनिम कहा जाता है। ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये पीजीटी बायोलॉजी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे रेटस रेटस जेनरिक और स्पीशीज दोनों नाम सेम हो जा रहा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 विकल्प। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जेनरिक नेम और चाहे स्पेसिफिक नेम दोनों को दिया गया है। प्रोसेस विच एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, और इनके नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म के आधार पर ईच बायोलॉजिकल नेम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट का जेनरिक और स्पीशीज का ये बना होता है। और इसे क्या कहा जाता है, बाइनोमियल सिस्टम कहा जाता है, जिसे कैरोलस लीनियस कहा जाता है। 2 वर्ड कंप्राइजिंग द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यहाँ पे आपको बताना है कि 4 दोनों विकल्प में कौन से है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है 4 विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन यही वाला चल रहा है कि जीनस और स्पीसीज ये दोनों चीज़ें सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चंस। कैसा लगा ये आज की जो क्लास थी हमारी। अगला क्वेश्चन हम आपसे फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी टॉपिक का जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे हमने करा दिया था। अब अगला जो क्लास होगी हमारी वायरस की होगी। वायरस का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आप इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।